मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक और ज्ञान की चर्चा को साझा करने जा रही हूँ और वो चर्चा है कि हमें कौन से पशु की सेवा करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। वैसे तो सभी पशु पंछी ही दया के पात्र हैं, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई उत्तम योनियों में से सबसे उत्तम योनि इंसान की है और ये सभी पशु जो हैं ये दया के पात्र हैं। तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, इनमें दया भाव रखना चाहिए और इन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पशु की सेवा करने से कौन से फल प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल दिव्य ज्योतिष को पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनकी सेवा से हमें कई तरह के शुभ फल प्राप्त होते हैं और उनमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी गौ माता की, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गऊ की सेवा से सभी देवताओं की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। तो गऊओं में भी 3 तरह की गऊ श्रेणियां आती हैं, जिनमें एक होती है कपिला गऊ और दूसरी होती है काली रंग की गाय और तीसरी होती है भूरे रंग की गाय। कपिला गऊ जैसे कि सफेद रंग की गाय, इसमें 2 तरह के ग्रहों का वास माना जाता है, एक चंद्र ग्रह और एक शुक्र ग्रह। दूसरी जो भूरे रंग की गाय हैं उसमें मंगल और सूर्य देवता का वास माना जाता है और तीसरी जो काले रंग की गाय हैं उसमें राहु केतु और शनि का वास माना जाता है। तो इन तीनों गायों की सेवा करने से इन सभी ग्रहों की प्रसन्नता भी हासिल होती है। और अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं या अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी कुंडली में पितृ दोष को खत्म करना चाहते हैं, तो भी आप इनकी सेवा कर सकते हैं। इनकी सेवा से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और इनकी सेवा के लिए जो गाय होती है वो होती है सफ़ेद रंग की गाय। सफ़ेद रंग की गाय की सेवा करने से हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता ही जा रहा है तो आप लाल रंग की गाय को चारा खिलाएं। लाल रंग की गाय को चारा खिलाने से आपके सूर्य देवता और मंगल देवता प्रसन्न होते हैं और आपका कर्जा जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती या कोई रोग कई दिनों से आपको निरंतर परेशान कर रहा है तो इसलिए आप काली रंग की गाय को चारा खिलाएं। काली रंग की गाय की सेवा करने से और उसे चारा खिलाने से आपके रोग की क्षमता जो है वो खत्म होती है और आप निरंतर स्वस्थता की ओर जाते हैं। गायों की श्रेणी में कुछ गायें बूढ़ी गायें होती हैं जिनको कुछ दवाइयों की भी ज़रूरतें होती हैं और कुछ गायें ऐसी होती हैं जिनको कभी कोई बछड़ा या बछड़ी का पैदाइश के समय भी दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो आप गौशाला पर जाकर धन का भी दान कर सकते हैं, जिससे कि उनकी दवाइयाँ और चारों का भी हल हो सकता है। और आपके प्रसन्न होने का और गायों को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वो ये है कि जब भी आप गौशाला पर जाएं और जो भी दान करें तो अपनी अनामिका उंगली से गौशाला की मिट्टी को स्पर्श करके उसे अपने माथे के ऊपर स्पर्श करें और उस मिट्टी का तिलक लगाएं। इस तरह से आपके कष्ट अपने आप आश्चर्यजनक तरीके से ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा भी प्रसन्नता गऊओं की पूरी तरह से बनी रहेगी। इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।